स्टूडेंट्स, आज हमारी ऑनलाइन क्लास का फर्स्ट डे है। राजस्थान बोर्ड की चैप्टर फर्स्ट के अकाउंटेंसी का चैप्टर पढ़ेंगे हम, जिसका नेम है साझेदारी का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, मैंने यहाँ नोट पे लिख रखा है कि साझेदारी का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी अधिनियम 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ था, लेकिन ध्यान देना कि ये हमारे जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होता है। और भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध को कहते हैं जो व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत होते हैं। यानी कि कोई भी दो पर्सन है, वो व्यापार के लाभों को बांटने के लिए जो कार्य करते हैं उसे हम साझेदारी कहते हैं। अब साझेदारी में हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है? नीड ऑफ पार्टनरशिप। नीड ऑफ पार्टनरशिप के अंदर सीमित पूंजी, यानी कि जो कैपिटल है उस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। सीमित मैनेजमेंट, जो एक लिमिटेड मैनेजमेंट होता है उसकी रिक्वायर्ड होती है। क्षमता, पार्टनर्स की कितनी क्षमता है, पार्टनर्स कितना चातुर्य है, आदि की जब कमी होती है तो हमें साझेदारी की आवश्यकता होती है। अब साझेदारी के प्रकार की बात करें तो साझेदारी के प्रकार में दायित्व के आधार पर दो प्रकार की साझेदारी होती है। एक तो सीमित साझेदारी, सीमित दायित्व वाली, और एक असीमित दायित्व वाली। जिसमें पार्टनर्स के दायित्व सीमित होते हैं उसे हम सीमित साझेदारी कहते हैं। जिसमें पार्टनर्स के दायित्व असीमित होते हैं, जैसे कि पार्टनर्स जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग उसके लायबिलिटी फिक्स होती है, तो हमें हम उसको सीमित साझेदारी कहते हैं। समय के आधार पर बात करें तो समय के आधार पर पार्टनरशिप कई बार क्या होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग की जाती है। प्रॉपर एक कुछ वर्किंग डे होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही की जाती है। जैसे कि सीजनेबल कोई वर्क करना है तो पर्टिकुलर वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने चलेगा, या कोई टारगेट का काम करना है कि हमको ये टारगेट अचीवमेंट करना है। जब वो टारगेट पूरा हो जाएगा ऑटोमेटिक हमारी पार्टनरशिप क्लोज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट आता है इसमें उद्देश्य के आधार पर, कि पार्टनर्स कुछ पार्टनरशिप करते हैं तो वो कुछ उद्देश्य लेकर पार्टनरशिप करते हैं, कि उनका एक टारगेट होता है, वो टारगेट को अचीवमेंट पूरा करने के लिए वो करते हैं, तो वो होता है उद्देश्य के आधार पर। अब आगे आता है वैधता के आधार पर। वैधता मतलब होता है कि गवर्नमेंट के कानून जो होते हैं, कुछ कानून ऐसे होते हैं जिसके अकॉर्डिंग ही हम उसमें रहकर ही हम कार्य कर सकते हैं, उससे आउट नहीं जा सकते, तो उसको हम कहते हैं वैधता के आधार पर। अब इसके आगे आता है साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख की बात करें तो साझेदारी संलेख वो होता है कि जो पार्टनर्स के जो रूल्स बनते हैं, सभी पार्टनर्स के जो रूल बनते हैं, उन रूल्स को जिस तरीके से हम फॉलो करते हैं उसको ही हम साझेदारी संलेख कहते हैं। साझेदारी संलेख हमेशा लिखित और ओरल दोनों तरीके से होता है, मौखिक भी होता है, लिखित भी होता है। लिखित में साझेदारी संलेख ज़्यादा अच्छा रहता है। साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली कुछ बातें ऐसी है, जैसे फर्म का नाम लो आप, साझेदारी के नाम और पते, साझेदारी व्यवसाय की प्रकृति और कार्यक्षेत्र, लाभ विभाजन अनुपात बांटना है, साझेदारों को पूंजी में करना है, पूंजी को प्राप्त करने के प्रावधान होते हैं। ये हमारी साझेदारी संलेख के कानून होते हैं। जैसे पूंजी रखने की विधियाँ भी होती है, साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व की, पार्टनर्स के क्या क्या राइट है, क्या क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उन सबको भी किस तरीके से संलेख में लाया जाता है। विवादों के निपटारे की विधि, अगर पार्टनर्स के मध्य कोई विवाद हो जाता है तो उसको हम किस तरीके से निपटारा करते हैं, उसका किस तरीके से हम उसको सॉल्यूशन करते हैं। नए साझेदार का प्रवेश, री एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कि बीच में हमें जब पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें न्यू पार्टनर्स को एडमिट करना पड़ता है। उसके बाद में पार्टनर्स रिटायरमेंट होता है, पार्टनर्स की डेथ भी होती है, तो सारे प्रावधान साझेदारी संलेख में आते हैं। अब आगे आता है इंटरेस्ट के टॉपिक की बात करें तो इंटरेस्ट के अंदर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, ये भी साझेदारी संलेख में ही इसको शामिल किया जाता है। कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जो साझेदारी संलेख में शामिल नहीं होते। साझेदारी संलेख में जो प्रावधान शामिल नहीं होते वो कुछ 2-4 प्रावधान है, वो इस तरीके से होंगे कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। तो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम की बात की जाए तो जैसे 4-5 नियम ऐसे होते हैं जो साझेदारी के प्रावधान में इंक्लूड नहीं है। जैसे कि फर्स्ट बात करें अपन तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर बात की जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर कोई ब्याज, कोई इंटरेस्ट गिवन नहीं होता, ना ड्राइंग पर इंटरेस्ट रिसीव होता है। आहरण पर ब्याज लिया नहीं जाता और पूंजी पर ब्याज दिया नहीं जाता। सेकंड की बात करें तो सेकंड में किसी भी पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन या बोनस एंड कोई एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन ये भी साझेदार को दिए नहीं जाते।
साझेदारी संलेख के अभाव में अगर कोई साझेदार लोन की बात करें तो ऋण पर पार्टनर्स को 6% ब्याज दिया जाता है, 6% इंटरेस्ट ऋण पर मिलता है जो एनुअली होता है, और किसी भी व्यापार के संचालन में हिस्सा लेने का उसको अधिकार होगा। अब आगे आता है साझेदारों में लाभों का बंटवारा। तो साझेदारों में लाभों का बंटवारा करने के लिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसको हमें बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दो साइड होता है, फर्स्ट डेबिट एंड सेकंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड के ट्रांजैक्शन को हम टू के नाम से और क्रेडिट में हम उसको बाई के नाम से लिखते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट इसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर अमाउंट। इधर की साइड डेबिट, इधर साइड क्रेडिट। डेबिट में क्रेडिट में जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन के बाई साइड में अगर फर्म को प्रॉफिट होता है, ऑलरेडी फर्म को प्रॉफिट हो गया है, तो फर्म अपने प्रॉफिट को बाई साइड में लिखेगी, जिसको हम लिखते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ध्यान रखना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इसको हम नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं, NP नेट प्रॉफिट, जो कि क्रेडिट साइड में आता है। क्रेडिट साइड में आपको मालूम ही होगा क्यों आता है कि सारे प्रॉफिट्स हमारा अकाउंट्स का थर्ड नियम क्या होता है कि सारे प्रॉफिट्स जो भी होते हैं वो हमारे क्रेडिट होते हैं, लॉस वगैरह होते हैं वो हमारे डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेस सारे डेबिट होते हैं। अब उस तरीके से बाय में प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में आता है बाय में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है बाय में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर कोई पार्टनरशिप में से कोई ड्राइंग करता है, अपने विड्रॉल कर लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, कुछ कैश वगैरह निकालता है, कोई गुड्स वगैरह निकालता है, तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो वो इंटरेस्ट फर्म के लिए प्रॉफिट होता है, फर्म के लिए गेन होता है। तो उस इंटरेस्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाई साइड में उसको शो करते हैं। आगे नेक्स्ट करें तो डेबिट साइड की बात करें तो डेबिट साइड में आता है बाय में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आया तो टू में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल जब अपन साझेदारी स्टार्ट करते हैं, व्यापार स्टार्ट करते हैं, तो व्यापार के स्टार्ट करते समय फर्स्ट जो बिजनेसमैन अपने कैश को, अपने अमाउंट को जो इन्वेस्ट करता है व्यापार में, वो हमारी कैपिटल मानी जाती है। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। बीच में मिड में अगर कैपिटल लगाता है तो उसको हम कहते हैं एडिशनल कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपके डेबिट साइड में आता है, जो फर्म के लिए एक्सपेंसेस होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जैसे कि पार्टनर्स है, एक्स या वाई जो पार्टनर है, तो अगर एक्स और वाई का है तो हमको एक्स और वाई दोनों के नेम से अमाउंट लिखना पड़ेगा। सेम प्रोसेस हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में रहेगा, एक्स और वाई। अगर एक्स है, वाई है, या फिर राम श्याम मोहन जो भी आपके नेम आता है क्वेश्चंस में, उस नेम को आप लिखो, उसका इंटरेस्ट शो करना होगा। उसके बाद में आता है सैलरी, कि पार्टनर्स को हम क्या दे रहे हैं, पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं। सैलरी बेस पे पार्टनर वर्क कर रहा है तो हम उसको सैलरी देंगे, ये हमारी फर्म के लिए एक्सपेंसेस होगा। हो सकता है सैलरी के साथ हम उसको कमीशन भी दें। टारगेट का वर्क होता है तो कि जितना वर्क वो करेगा उसके हिसाब से उसको कमीशन मिलेगा। कमीशन के साथ साथ हम उसको बोनस या फिर एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन भी दे देते हैं। तो एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन जब पार्टनर्स को जब भी मिलता है, जब कोई पार्टनर्स मिड में कोई अच्छा वर्क करेगा तो उसको एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन देते हैं। सैलरी, कमीशन, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन भी उसको मिल जाता है। लास्ट में बचता है रिजर्व, कि पार्टनर्स को जब प्रॉफिट हो जाता है तो वो अपने रिजर्व्स को भी शो करता है, तो वो भी आपके लिए एक्सपेंसेस ही मानते हुए उसको आप डेबिट साइड में ही दिखाओगे। अकाउंट को क्लोज करने का टाइम आया, अकाउंट्स हम क्लोज करेंगे तो वही हमारा फंडा वही रहेगा कि हम उसका टोटल करेंगे। टोटल में अगर हमारा डेबिट कॉलम ज़्यादा है, क्रेडिट कॉलम कम है, तो डेबिट का टोटल अगर हमारा ज़्यादा है, डेबिट का ज़्यादा हो गया, क्रेडिट का कम हो गया, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा हो जाएगा लॉस, वो हमारा डिफरेंस लॉस हो जाएगा, और जिसको हम लिखेंगे पार्टनर कैपिटल के नाम से, पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। आप ब्रैकेट में लिखते हो शेयर ऑफ लॉस, और उसको पार्टनर्स में डिवाइड करना होगा। सेम प्रोसेस टू में रहेगा कि आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है, डेबिट साइड का टोटल कम आता है।
तो उसके अंदर आपका प्रॉफिट होएगा। अब आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि जो भी नोट्स मैंने बताए हैं वो आपको कॉपी में बढ़िया ढंग से राइटिंग में करना है, साथ में आपको इसको याद भी करना है। ये फॉर्मेट जब तक आपको याद नहीं होगा आगे समझ में नहीं आएगा। बुक्स में आप ज़्यादा हेल्प के लिए फर्स्ट चैप्टर निकाल के पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है समझने करने में तो आप वीडियो को बार से बार देखें। चैनल को सब्सक्राइब भी करना याद रखें कि हमारा जो चैनल है इसको हम सब्सक्राइब करें, हमारे फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और इसको समझें। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर रेडी रहेंगे और आप वीडियो टू वीडियो देखते रहे और इस पर पूरा फोकस करते रहे। और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप बार बार में वीडियो देखें, ढंग से समझें। थैंक यू।